एक ऑनलाइन सेलर का सबसे बड़ा डर होता है कस्टमर रिटर्न्स। और अगर आप भी इससे परेशान हैं और अपने कस्टमर रिटर्न्स कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट्स देखेंगे जिससे आप कस्टमर रिटर्न्स बहुत कम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले जो मैंने 2 कैटेगरीज आपको बताने की सोची है वो मैं आपको बताता हूँ। एक है साइज बेस्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें साइज इन्वॉल्व है, कस्टमर का साइज, मतलब कि आप अगर शूज बेच रहे हैं, फुटवेयर आइटम बेच रहे हैं, क्लोथिंग आइटम बेच रहे हैं, टी शर्ट बेच रहे हैं, तो इसमें कस्टमर का साइज इन्वॉल्व है। कस्टमर को एक और रीजन मिल जाता है कि वो आइटम रिटर्न कर दे, तो इसीलिए इसमें देखा जाता है कि ज्यादा रिटर्न आते हैं। ठीक, दूसरी जो कैटेगरी है वो है नॉन साइज बेस्ड प्रोडक्ट्स। इसमें आप देखेंगे किचन अप्लायंसेस, कार अप्लायंसेस, ठीक है ना, इस तरीके के आइटम्स होते हैं। एंड जनरली इसमें रिटर्न्स कम होते हैं एज कंपेयर टू साइज बेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें रिटर्न्स आएंगे ही नहीं, रिटर्न्स डेफिनेटली आएंगे बट कम आएंगे एज कंपेयर टू साइज बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब ऑनलाइन ई कॉमर्स की जर्नी में, ऑनलाइन ई कॉमर्स की सेलिंग में कोई ऐसा भी आइटम है क्या जो रिटर्न नहीं हो सकता? जी हाँ, ऐसे भी कुछ आइटम्स होते हैं जो नॉन रिटर्नेबल आइटम है, बट आज ये वीडियो उसके ऊपर नहीं है। आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो लाऊंगा। ठीक, तो अब मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसी चीज़ों में डील कीजिए जो नॉन साइज बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसमें साइज इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आपके पास शुरू में लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है, तो इसीलिए आप इससे स्टार्ट कीजिए। देन इफ यू ग्रो ऑन ई कॉमर्स, आपको समझ आ जाए सिस्टम, देन यू विल मूव टू साइज बेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। सो अब हम जानेंगे ऐसे 5 पॉइंट्स, बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि कोई नहीं बताएगा, सब अपनी अपनी वीडियोस में कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर मैं आपको कस्टमर साइकोलॉजी समझाऊंगा कि एक्चुअल में रीजन क्या है, कस्टमर कोई आइटम रिटर्न क्यों करता है, ये समझना जरूरी है ना, तभी तो हम रिटर्न कम करवाएंगे। तो हम सबसे पहले कॉज जानते हैं कि कस्टमर क्यों रिटर्न करता है, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। आप देखिए, कस्टमर सबसे पहले कैसे ऑर्डर करता है। कस्टमर जो ऑर्डर करता है इमेजेस देख के, टाइटल देख के, डिस्क्रिप्शन देख के, ये हर एक कोई बताएगा, बट जो एक प्रिंसिपल एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, एंड दैट इज कस्टमर जितना ज्यादा आपके प्रोडक्ट से रिलेट करेगा उतने आपके रिटर्न्स कम आएंगे और उतने ही ज्यादा आपकी सेल्स बढ़ेगी। आई रिपीट, अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट से ज्यादा रिलेट कर पाएगा तो उतने ही आपके रिटर्न्स कम आएंगे एंड यू विल इंक्रीज योर सेल्स। ठीक, तो इतना हमें समझ आता है। नाउ एक और चीज समझ आता हूं कि कस्टमर जब आपका प्रोडक्ट देख रहा है, चाहे अमेजन है, चाहे फ्लिपकार्ट है, चाहे मीशो है, ठीक है ना, तब कस्टमर आपकी इमेजेस देख रहा है, डिस्क्रिप्शन देख रहा है, टाइटल देख रहा है, तो यहां से अल्टीमेटली कस्टमर रिलेट कर पा रहा है आपके प्रोडक्ट से। अब यहां से रिलेट कर पा रहा है तो उसके माइंड में माइंड मैपिंग हो रही है कि उसको प्रोडक्ट मिलेगा तो ऐसा होगा, ऐसा कलर का होगा, इसके ये फीचर्स होंगे, इस प्रोडक्ट में ये खोलूंगा तो ऐसा होगा, तो उसके माइंड में पूरी इमेज बन जाती है कि अच्छा उसे ये चीज मिलने वाली है। तो इसके पीछे मैंने आपको साइकोलॉजी समझाई कि कस्टमर रिटर्न कब करेगा, अगर उसको जैसा उसके माइंड में बना है वैसा नहीं आइटम मिलता है तो वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऑनलाइन तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, वो आपकी जो है इमेजेस, आपका टाइटल, आपकी ये सब चीजें खरीद रहा है। ठीक है ना, तो आप ये चीज समझिए। तो अगर आप वैसी चीज डिलीवर नहीं करेंगे देन यू विल श्योरली फेस हायर नंबर ऑफ रिटर्न्स। ओके, सो अब देखते हैं हम ऐसे 5 पॉइंट्स। अब हमने समझ लिया ना कि क्यों कस्टमर वापस करता है, क्योंकि माइंड मैपिंग होती है। तो एक मैंने सिंपल आपको प्रिंसिपल बताई, एंड दैट इज कि कस्टमर अगर रिलेट कर पाएगा आपके प्रोडक्ट से ज्यादा तो रिटर्न्स कम आएंगे, आपकी सेल्स बूस्ट होगी। तो अब 5 पॉइंट्स बताता हूं मैं आपको कि जिससे आप कस्टमर रिटर्न्स कम से कम कर पाएंगे, जिसमें पहला पॉइंट है जो कि स्पेसिफिकली साइज बेस्ड प्रोडक्ट के लिए है, एंड दैट इज साइज चार्ट। आप अपनी लिस्टिंग्स में साइज चार्ट जरूर इंक्लूड कीजिए। आप लोग डिस्क्रिप्शन में तो डालते ही हैं साइज चार्ट, बट इसके अलावा आप अपने इमेजेस में भी डाल सकते हैं साइज चार्ट। आप डालिए 3rd या 4th नंबर की इमेजेस पे साइज चार्ट आप इंक्लूड कीजिए, जिससे क्या होगा, कस्टमर को अच्छे से समझ आएगा कि अच्छा ठीक है, अगर टी शर्ट है ये तो इसमें लेंथ इतनी होगी, इसके शोल्डर यहाँ पे इतना होगा, चेस्ट इतना होगा, तो आप ये सारी चीजें इंक्लूड कीजिए, क्योंकि कस्टमर जब इसको देखेगा, ज्यादा रिलेट कर पाएगा तो रिटर्न आने के चांसेस कम है। ठीक, तो हमें समझ आया साइज चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स द सेकंड थिंग, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नो डाउट, अगर आप क्वालिटी ही नहीं देंगे प्रोडक्ट में तो आप ई कॉमर्स में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। आप 5 साल लगा लें, 10 साल लगा लें, अगर क्वालिटी नहीं है, प्रोडक्ट में दम नहीं है, देन यू वोंट बी एबल टू ग्रो ऑन ई कॉमर्स। ये कड़वा सत्य है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 5 रुपए बचाने के चक्कर में क्वालिटी बेकार कर देता हूं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। आई थिंक क्वालिटी इज द टॉप प्रायोरिटी। आप ये देखिए कि क्वालिटी आपका अकाउंट हेल्थ डिसाइड करती है।
अगर क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो कस्टमर रेटिंग्स अच्छी होगी, रिव्यूज अच्छे आएंगे। क्वालिटी बेकार है तो रिव्यूज बेकार। तो अगर रिव्यूज बेकार है तो ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे यही डिपेंडेंसी होती है कि कस्टमर को कैसा लग रहा है प्रोडक्ट। कस्टमर को अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट तो ई कॉमर्स अपने आप प्रमोट करेगा आपका प्रोडक्ट। अगर कस्टमर को बेकार लग रहा है तो आपका अकाउंट ही सस्पेंड हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स द पैकेजिंग। थर्ड पॉइंट इज पैकेजिंग। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे पैकेजिंग में ऐसा क्या रखा है, पैकेजिंग से कुछ थोड़ी होना है। बट हाँ, पैकेजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखिए बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट बहुत महंगे महंगे बेचती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को दिखावा ज्यादा है उसमें, कस्टमर को मतलब अपील ज्यादा कर पाते हो। तो आप पैकेजिंग अच्छी कीजिए। आप अगर कोई ग्लास आइटम बेच रहे हैं तो उसको कोरोगेटेड बॉक्स में अच्छे से पैक करके भेजिए, जिससे कस्टमर को भी लगे कि हाँ यार, सेलर ने ढंग तरीके से अच्छी तरीके से काम किया है। तो आपकी रेटिंग भी बढ़ेगी, इससे रेटिंग बढ़ेगी तो आपका अल्टीमेटली जो है ऑर्डर्स जो है बूस्ट अप होंगे। नाउ हमने पैकेजिंग देखा, हमने क्या किया, ये 3 पॉइंट देखे। नाउ अब 2 पॉइंट और देखने हैं, जिसमें मैं पहला पॉइंट आपको बताऊंगा। आप जो शॉर्ट डिटेल्स हैं उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि अल्टीमेटली एक ही चीज की तरफ टारगेट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि कस्टमर ज्यादा रिलेट कर पाएगा तो आपके जो है रिटर्न्स कम आएंगे। ठीक है ना? तो अब आपको शॉर्ट डिटेल्स लाइक टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स है, इन पे ध्यान देना है। इन पे ध्यान देना है कैसे? जब कस्टमर इसको ढंग से समझ पाएगा तो उसके माइंड में वैसी ही मैपिंग होगी कि अच्छा ये 500 ml की बोतल होगी, ठीक है ना, ये इसका ब्लू कलर होगा या ट्रांसपेरेंट कलर होगा। तो इस तरीके से उसके माइंड में मैपिंग होगी और तब वो रिटर्न कम करेगा। ठीक, तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना है। एंड द लास्ट थिंग इज इमेजेस। जी हाँ, इमेजेस। अब आप इमेजेस कहेंगे, इमेजेस तो हम लोग अपलोड करते ही हैं, बट इसमें मैं आपको चीजें बता देता हूँ कहाँ आप गलती करते हैं। इमेजेस सबसे पहले आपकी रियल इमेजेस होनी चाहिए। अब रियल इमेजेस से मेरा मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं फोटोशॉप की इमेजेस लगा देते हैं। लाइक उन्होंने कुछ इमेज प्रोडक्ट की खींची, उस पर कुछ एडिट कर दिया उसको और वो लगा दिया। तो वो बिल्कुल ना करें। आई नो कि अगर फोटोशॉप आप करेंगे तो उससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा आइटम, बट कमेंट कीजिएगा कि एक आइटम अट्रैक्टिव बन जाता है बट वो बार बार रिटर्न हो रहा है, तो वो ज्यादा बेटर है, या फिर कोई कम अट्रैक्टिव आइटम है और वो ज्यादा सेल हो रहा है। तो कमेंट कीजिएगा कौन सा ज्यादा बेस्ट है। तो इसीलिए आप अट्रैक्टिवनेस पे नहीं, आप अपनी मेन जो चीजें हैं, बेसिक जो चीजें हैं उस पर ध्यान दीजिए। सेकंड थिंग इज इमेजेस के अंदर मैं बता रहा हूं, आपने रियल इमेजेस अपलोड करनी है। आपको कोई कलर ऑल्ट्रेशन नहीं करना। मतलब कि बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, लाइक आप टी शर्ट बेच रहे हैं आप, तो टी शर्ट में बहुत सारे लोग क्या है, कलर का वेरिएशन होता है। तो एक मॉडल शूट करवा लिया उन्होंने ना, उसके बाद क्या करते हैं वो, उसके बाद कुछ नहीं, फोटोशॉप में डाला, कलर एडिट कर दिया और वो अलग अलग लिस्टिंग बना दी। तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि वहां पे कलर जो होता है वो आ नहीं पाता जो एक्चुअल है प्रोडक्ट का जो कलर है। तो ऐसा ना करें आप, ठीक है ना? थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा बिल्कुल ना करें, वरना आपके रिटर्न्स डेफिनेटली बूस्ट होंगे। ओके, सो नाउ इमेजेस के अंदर एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, दैट इज मल्टीपल इमेजेस अपलोड करें। मल्टीपल इमेजेस जब अपलोड करेंगे तो अगेन कस्टमर ज्यादा रिलेट कर पाएगा आपके प्रोडक्ट से एंड आपके ऑर्डर्स बूस्ट होंगे, रिटर्न्स कम होंगे। तो ऐसे मैंने 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए एंड आई नो आपको इनमें से बहुत सारे पॉइंट जो है ऑलरेडी पता होंगे, बट पता होने से कुछ नहीं होता, आपको अप्लाई करना होगा और आज से ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आप अप्लाई कीजिए इन्हें। एंड अगर आपका कोई भी इसके अलावा डाउट है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका डाउट जो है सॉल्व कर पाऊं, और मैं खुद रिसर्च करूंगा आपके डाउट पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। सो विद दिस आई जस्ट वांट टू एंड दिस वीडियो। Thank you so much for watching this video.